नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात में अपने दिल की बात रखी। पीएम मोदी ने शुरू से बेटियों को बचाने बढ़ाने की अपील करते रहे हैं और रेडियो पर लोगों से अपने संवाद में इस मुहिम पर जबरदस्त आइडिया भी दिया। खास बात यह है कि इसकी प्रेरणा पीएम को हरियाणा के एक सरपंच से मिली। बड़ी शानदार मुहिम है, एक बड़ी शानदार सोच है। हरियाणा के एक सरपंच ने ये एक आइडिया दिया। मोदी जी ने मन की बात में कहा कि देश में बेटियां बचेंगी तभी देश पर से सदियों पुराना कलंक मिटेगा। और इससे ज्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है कि सेल्फी विद डॉटर, यानी बेटी के साथ सेल्फी खींचकर लोग अपलोड करें। क्यों? क्योंकि इस देश में बेटी होना एक गर्व की बात है, अभिशाप नहीं। और इसी बात की ओर जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने शुरू से बेटियों को बचाने और बढ़ाने की अपील की है। चिड़िया अपना में फिर आ जा रे। धरती पर ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति है इंसान, और उनमें भी बेटियों की कोई तुलना नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस हिंदुस्तान का इतिहास स्त्री और महिला सम्मान की परंपरा से परिपूर्ण रहा है, आज उसी हिंदुस्तान में जन्म से पहले कोख में ही बच्चियों को मार दिया जा रहा है। आज इसी हिंदुस्तान में लड़कियों का अनुपात पुरुषों के मुकाबले कम है। आज इसी हिंदुस्तान में शादी के लिए लड़कों को लड़कियां तक नहीं मिल रही हैं। लेकिन शायद अब भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के दिलों तक अपने मन की बात पहुंचाई है, सीधा संवाद किया है। कहा है कि सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को एक जन आंदोलन बनाएं, क्योंकि तभी हमारे ऊपर लगा सदियों पुराना कलंक मिटेगा। पीएम ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में अपने दिल के सपने को जन जन तक पहुंचाया और एक ऐसा आइडिया दिया जो वाकई आने वाले वक्त में एक सुखद हकीकत बन सकता है। और इसलिए मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विथ डॉटर, अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके #सेल्फी विथ डॉटर जरूर पोस्ट कीजिए। उसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विचार को ताकत देने वाला कोई टैगलाइन लिख करके दोगे, उत्तम पंक्ति लिख करके दोगे। वो किसी भी भाषा में हो सकती है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, आपकी मातृभाषा हो, कोई भी भाषा हो। मैं उसमें से जो बहुत ही प्रेरक टैगलाइन होगी वो सेल्फी आपकी बेटी की और आपकी मैं रिट्वीट करूंगा। हम सब एक प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस बात को जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। जो काम हरियाणा के गांव बीबीपुर से भाई सुनील ने प्रारंभ किया, आओ हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि #सेल्फी विथ डॉटर आप जरूर पोस्ट कीजिए। आप देखिए बेटियों की गरिमा, बेटियों का गौरव, बेटी बचाओ अभियान कितना आनंद देगा, और ये जो कलंक है हमारे पर वो कलंक मिट जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जिंद जिले के बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जगलान का जिक्र किया, जिन्होंने अपने इलाके में बेटियों को बचाने संवारने के लिए सोशल मीडिया में गजब की मुहिम शुरू की है। सुनील जगलान ने अपने गांव में बेटियों के साथ सेल्फी खिंचवाने की प्रतियोगिता शुरू की और बीबीपुर के इसी सरपंच ने मोदी को भी प्रभावित किया। रेडियो पर अपने कार्यक्रम मन की बात में मोदी ने खुद सरपंच सुनील जगलान का भी जिक्र किया। पिछले दिनों हरियाणा के बीबीपुर गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में।
और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी। उसके पीछे कुछ कारण भी है। हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा। लेकिन उसी हरियाणा का एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे, तब मन को बहुत आनंद होता है और एक नई आशा जगती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद सोशल मीडिया से बड़ी शिद्दत से जुड़े हैं। मोदी का साफ मानना है कि जब सरकार के कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कोई व्यक्ति, समाज, गांव अपना ले तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। वाकई ये कमाल का आइडिया है। पीएम मोदी भी ये मानते हैं कि कभी कभार दूर सुदूर गांव में बैठे हुए एक शख्स की एक आध बात भी हमारे दिल को छू जाती है, जिससे कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार अपने खास संबोधन में पहले भी बेटियों को बचाने और नारी शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया है। मोदी के मन में एक बार फिर से एक नया आइडिया जागा है। अभी इसका जिक्र हुआ है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जल्द इसका स्वरूप एक सच्चाई बनकर हिंदुस्तान की शान बढ़ाएगा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर जिंद जिले के सरपंच की सराहना की। अब मोदी की जुबान पर से बीबीपुर गांव का नाम और गांव के सरपंच का नाम आना वहां के लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम तो नहीं था। तभी तो बीबीपुर गांव में मॉनसून के सीजन में त्योहार का मौसम आ गया। हरियाणा के जिंद जिले का बीबीपुर गांव शायद इससे पहले सामूहिक रूप से कभी इतना खुश नहीं हुआ होगा। गांव की महिलाएं नाच गाकर अपनी खुशियों का इजहार कर रही हैं। बच्चियों और लड़कियों की आओ भगत बढ़ गई है। उन्हें लेकर सम्मान 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान से अपने मन से बीबीपुर गांव का नाम जो लिया है। बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान की कोशिशों की तारीफ जो की है। देश की आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने इस संजीदा विषय को दिल से छुआ है और मन की बात जैसे कार्यक्रम शुरू करके उन्होंने इन संजीदा विषयों के द्वारा लोगों के दिल को छूने की कोशिश की। पीएम मोदी ने बेटियों की उन्नति को लेकर सुनील जागलान के आइडिया की सराहना की और उस आइडिया को रेडियो पर अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंचाया। बीबीपुर के लोग भी रेडियो से कान लगाए बैठे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने सरपंच सुनील जागलान के आइडिया की तारीफ की, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। इतने खुशी हो रहे हैं, हम मसीना चौड़ा हो रहा है। इतनी जो मोदी की बात सुनकर नाम होना आज बहुत खुशी हुई है। एक छोटा सा गांव बीबीपुर का इतना ऊंचा नाम आ रहा है, उससे सुनकर तो हमने बहुत खुशी हुई। और प्रधानमंत्री जी की यह बात सुनी कि मैं मिलना चाहूँ, उस खुशी का तुम्हारा कोई अंदाजा ही नहीं। सरपंच सुनील जागलान भी प्रधानमंत्री की सराहना से गदगद और प्रेरित है। इलाके की बेटियों के प्रति सुनील की सेल्फी प्रतियोगिता की नीति से आज हिंदुस्तान का साक्षात्कार हो चुका है। मोदी जी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में इस आइडिया को आंदोलन बनाने का आह्वान किया और अब सुनील भी शिद्दत से अपने मिशन को मूर्त रूप देने में जुट गए हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और हम सब का फर्ज है कि हम हमारी बेटियों को वो अधिकार दिलाएं जिसके लिए वो बनी हुई है। हम आपको बता दें कि सुनील जागलान ने बेटी बचाओ अभियान के तहत बेटी बचाओ सेल्फी बनाओ प्रतियोगिता शुरू की थी, जिसमें उन्होंने जो भी पिता अपने बेटी के संग सबसे बेहतरीन तस्वीर खींचेगा उसको 2100 रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। अब इसी आइडिया को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आत्मसात करने की अपील की है और दिल से इसे अपनाने की बात कही है। जिंद से भूपेंद्र मोर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को खुशहाल बनाने के लिए एक और आइडिया दे दिया। यह है पानी बचाने का आइडिया, जो न सिर्फ पर्यावरण को बचाएगा बल्कि किसानों की मानसून पर निर्भरता को भी कम करेगा। प्रधानमंत्री ने पानी बचाने की मुहिम को जन आंदोलन बनाने की अपील की। अल्लाह मेघ दे पानी दे
पानी दे गुड़धानी दे अल्लाह मेघ दे, पानी दे गुड़धानी दे अल्लाह मेघ दे। मानसून का मिजाज हर साल हमें ऐसी दुआओं के लिए हाथ उठाने को मजबूर करता रहता है। हिंदुस्तान की तरक्की खेती किसानी से जुड़ी है और खेती किसानी की तरक्की अच्छे मानसून से जुड़ी है। ऐसे में जब इंद्रदेव ही रूठ जाए तो क्या होता है? क्या कोई ऐसा आइडिया नहीं कि मानसून पर यह निर्भरता खत्म हो सके? क्या कोई ऐसा आइडिया नहीं कि हर वक्त हमारे खेत खलिहान लहलहाते रहे? एक छोटा लेकिन कारगर आइडिया प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए पूरे देश को दिया है। जिस प्रकार से सूरज की किरणें जीवन देती हैं, वैसे ही वर्षा हमारे जीवन को ताकत देती है। बूंद बूंद पानी का बहुत मूल्य होता है। हमें एक नागरिक के नाते, समाज के नाते बूंद बूंद पानी बचाने का स्वभाव बनाना ही पड़ेगा। गांव का पानी गांव में रहे, शहर का पानी शहर में रहे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। पानी रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। और वर्षा का पानी रुकता है और अगर जमीन में वापस जाता है, जमीन में रिचार्ज होता है, तो साल भर की हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कितनी सामान्य सी बात है, हम आप हर कोई तो इसे जानता है, लेकिन इसका असर कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा एक अकेला शख्स कभी नहीं लगाता। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस 125 करोड़ आबादी को पानी बचाने का ये आइडिया दिया है, वो अगर बारिश के एक सीजन में सिर्फ 1 लीटर पानी भी बचा लेगा तो पूरे देश में पानी का कितना बड़ा खजाना तैयार हो जाएगा। पानी का ये खजाना खाने पीने के सामानों का खजाना भी बढ़ाएगा और हर किसी की जिंदगी में खुशहाली लाएगा। इसलिए मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस छोटे से आइडिया को जन आंदोलन बनाने की अपील की और महात्मा गांधी से जुड़ा एक उदाहरण भी दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये कोई नई चीज नहीं है, सदियों से चली आ रही है। चेक डैम हो, वाटरशेड डेवलपमेंट हो, छोटे तालाब हो, खेत तालाब हो, हमने बूंद बूंद पानी को बचाना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि अगर महात्मा गांधी का जन्म स्थान गुजरात में पोरबंदर अगर आप जाते हैं और महात्मा गांधी का घर देखने जाएंगे तो 200 साल पुराने उनके घर के अंदर भूगर्भ में टैंक है जिसमें वर्षा का पानी सीधा सीधा वहां जाने की व्यवस्था थी। और आप जाकर के देखोगे, महात्मा गांधी का जन्म स्थान देखने जाओगे तो जरूर देखिए, 200 साल के बाद भी वो आज भी वैसा ही कार्यरत है और पानी साल भर जरा भी खराब नहीं होता है। समुद्र के तट पर है पोरबंदर, लेकिन मीठा पानी वर्षा के पानी को संग्रह करके घर में रखा जाता था। उस समय भी इतनी केयर की जाती थी। हम भी तो कर सकते हैं और ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए। गांव गांव ये व्यवस्था। पानी बचाने की इस मुहिम को प्रधानमंत्री ने हरियाली से भी जोड़ा। दौड़ती भागती जिंदगी में हरे भरे पेड़ पौधे, बाग बागीचे हर किसी के दिल और दिमाग को सुकून देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने पेड़ पौधों को लेकर भी एक आइडिया दिया जिसे हर कोई अपना सकता है और मोदी ने इसे खेती में सुधार करने की तकनीक से भी जोड़ दिया। हरियाली हमारे आंखों को कितनी भाती है, हरा भरा जीवन हमें कितना अच्छा लगता है। पेड़ पौधे, बाग बगीचे जीवन को हरा भरा बना देते हैं। हम सब इस वर्षा के मौसम में वृक्षारोपण, पेड़ लगाने का अभियान सामाजिक संगठनों के द्वारा, युवकों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में होने चाहिए। और मैं तो एक सुझाव देता हूँ और मेरा प्रत्यक्ष अनुभव, बड़ा सफल अनुभव है, ये मेरी बिल्कुल ग्रामीण टेक्नोलॉजी है। आप जब पौधा लगाते हो तो पौधे के बगल में एक पुराना मिट्टी का घड़ा भी लगा दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। महीने में 1-2 बार पानी भरोगे तो भी चलेगा, वो पौधा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, विकास होगा। आप प्रयोग करके देखिए और पुराना मिट्टी का घड़ा तो मिल ही जाएगा। मैं तो किसानों को भी कहता रहता हूँ कि आप अपने खेत के किनारे पर बाड़ लगाने के बजाय पेड़ लगाइए, वो आपकी संपत्ति बन जाएंगे। तो इस बार मानसून में जब आप बारिश का मजा लें, चाय पकोड़े और भजी का लुत्फ उठाए, तो बस थोड़ा सा काम उस आइडिया पर भी कर लें जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, जिसे आप पहले से भी जानते हैं। बस जरूरत है तो एक बार इसकी शुरुआत करने की। जितना हो सके पानी बचाइए और अपनी धारा को, अपनी जिंदगी को खुशियों से लहलहाएं। आज तक ब्यूरो। मुल्क हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।